देखो यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं इस फंक्शन का। तो कैसे ग्राफ बनेगा ध्यान दो। देखो क्या हो रहा है, अगर हम 0 पर देखें और देखो ये पॉइंट E है, देखो 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन 0 पर इसका राइट हैंड लिमिट निकल सकता है। देखो जैसे अगर हम 0 पर इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालें, देखो x की पावर 1/x, देखो मैंने बताया था ये 0 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हो गई, और 0 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हमेशा ही 0 होती है ना। 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0 ये दोनों होती हैं अनडिफाइंड फॉर्म, लेकिन 0 की पावर इंफिनिटी का आंसर हमेशा ही 0 होता है, ध्यान दो, है ना। 0 की पावर इंफिनिटी का जो आंसर होगा वो देखो हमेशा ही 0 होगा, ध्यान दो, ठीक है। तो मतलब 0 पर राइट साइड से ये फंक्शन 0 पर जाएगा। अगर हम x को e रखें, देखो अगर हम x को e ले लें तो y बराबर e की पावर 1/e हो जाएगा, है ना, e की पावर 1/e, ध्यान दो। तो मतलब देखो ये हुआ कि e पर y की वैल्यू 1/e, ऐसे करके दो ग्राफ आएगा। कॉन्केविटी नहीं मालूम क्या है, कॉन्केविटी नहीं मालूम क्या है, रफ ग्राफ बना लिया। कॉन्केविटी चाहे चेक कर सकते हैं, जरूरत नहीं चेक करने की है। ऐसे ग्राफ आया, e पर देखो जो y की वैल्यू हो गई वो e की पावर 1/e हो गई। अब देखो अगर हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इसकी लिमिट लें, देखो अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो x की पावर 1/x, तो देखो ये इंफिनिटी की पावर 0 हो गया, और इंफिनिटी की पावर 0 देखो ये अनडिफाइंड फॉर्म है ना। तो क्या करेंगे, देखो इस लिमिट को निकालने के बताया तरीका था मैंने, इसे e की पावर में लिख लो x टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना। देखो ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। तरीका हमने बताया था gx log fx, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो इसको ये fs की पावर gx है तो लिख सकते हैं gx log fx, है ना, gx। देखो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और इसको लिख सकते हैं देखो gx और log fx, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ये हो गया log इंफिनिटी अपॉन, मतलब देखो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गया, तो log x को कर दो डिफरेंशिएट 1/x और नीचे 1, तो क्या हुआ देखो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 आ गई, ध्यान दो, है ना। तो हमने क्या किया, देखो fs की पावर gx था तो e की पावर में गए, लिमिट लगाया और फार्मूला यूज किया, क्या होता है gx log fx, ठीक। अब देखो x को इंफिनिटी लोगे तो log इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म देखो बन गई है ना। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म देखो यहां पर ये बन गई है, ध्यान दो, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, log x का डिफरेंशिएशन कर दिया 1/x, नीचे x का क्या हो गया 1। अब अगर x को इंफिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो e की पावर 0 1 आ गया। एक बात और ध्यान दो, मतलब इंफिनिटी पर ये 1 की तरफ जाएगा, ध्यान दो, ऐसे मान लो यहां पर 1 है, देखो ऐसे ही इंफिनिटी पर जाने पर देखो ये 1 की तरफ जाएगा, है ना, ऐसे ग्राफ आएगा ये, ठीक है। देखो यहां पे ये बात क्लियर है कि लेस देन e पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखो इंक्रीजिंग d/dx पॉजिटिव, और ग्रेटर देन e पर देखो d/dx नेगेटिव, तो फंक्शन डिक्रीजिंग, देखो वही हो रहा है। लेस देन e पर इंक्रीजिंग है और e के आगे देखो फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। देखो लेस देन e पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और e के आगे देखो फंक्शन डिक्रीजिंग है, ध्यान दो, है ना। तो देखो अगर हमें इस फंक्शन की, और देखो 0 पर जाने पर 0 पे जाएगा, मतलब अगर इस फंक्शन की रेंज निकालनी होती तो देखो इस फंक्शन की जो रेंज है वो हो जाती 0 से लेकर के e की पावर 1/e क्लोज। देखो 0 पर y 0 की तरफ जा रहा है, 0 हुआ नहीं, 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 पर देखो राइट हैंड लिमिट 0 है, और e पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, e की पावर 1/e क्लोज इंटरवल।
तो देखो ये हमारे फंक्शन की रेंज का आंसर आ गया, 0 से लेकर के e की पावर 1/e क्लोज इंटरवल अगर निकालना होता तो। अब देखो इस प्रकार के फंक्शन की रेंज हम लोग फंक्शन टॉपिक में नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनकी रेंज बिना ग्राफ के नहीं निकलेगी, ध्यान दो, है ना। और देखो बाकी सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ये फंक्शन देखो 1 1 नहीं है, क्योंकि इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। इस पॉइंट पर देखो लोकल मैक्सिमा है और यही ग्लोबल मैक्सिमम भी है ना। इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम है और देखो यही ग्लोबल मैक्सिमम भी है, ठीक है। तो हमने पूरे फंक्शन एनालाइज कर लिया, आगे कोई भी काम हो हम इस फंक्शन में अब कर सकते हैं आसानी के साथ में। लिखो जरा बच्चों ध्यान से फटाफट इसको।